हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम मनोज है और मेरी उम्र 24 साल है। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। मेरे पड़ोस में एक भाभी रहती थी। वो बहुत ही सुंदर थी। जब से वो शादी करके यहाँ आई थी तभी से मेरी नज़र उस भाभी पर थी। मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर भाभी के घर चला जाता था। धीरे धीरे हम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और हम खुलकर बातें करने लगे। एक रात करीब 11 बजे किसी ने मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाया और उस दिन मेरे परिवार वाले और मोहल्ले के ज़्यादातर लोग एक ही शादी में गए हुए थे। मैं उस दिन घर पर अकेला था। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने भाभी खड़ी थी। उन्हें देखकर तो मानो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तभी भाभी बोली, क्या हुआ मनोज? अब मुझे ताकते ही रहोगे या अंदर भी आने दोगे? उनकी ये बात सुनकर मैं सब पका सा गया और भाभी को अंदर बुला लिया। घर में कोई नहीं था और मैं घर के सभी दरवाजे कमरे बंद पड़े थे सिवाय मेरे कमरे के। मैं भाभी को सीधा अपने कमरे में ले गया और हम दोनों बैठ गए। मैंने भाभी से पानी के लिए पूछा तो उन्होंने मना कर दिया और मुझसे बैठने के लिए कह दिया। मैं भी उनके पास बैठ गया और उनसे पूछा कि अब इतनी रात को यहाँ क्यों? मुझे उनके अपने घर बुला लिया होता। भाभी बोली, मनोज, पता नहीं क्यों मेरे घर के टीवी को क्या हो गया है, वो चल ही नहीं रहा है। क्या तुम उसे ठीक कर दोगे? मैंने कहा, अरे भाभी, क्यों नहीं, आप तो मुझे आधी रात को बुलाओगी तो भी मैं आ जाऊँगा। ये सुनकर भाभी हंस पड़ी और बोली, राज तुम भी ना। मैंने भाभी से कहा, चलो भाभी, मैं आपकी टीवी ठीक कर देता हूँ। भाभी, अरे बाद में ठीक कर देना, तब तक मैं तुम्हारे पास टीवी देख लेती हूँ। मैंने भाभी से पूछा, भाभी आपको क्या देखना है बताओ, मैं लगा देता हूँ। भाभी बोली, मुझे नहीं पता, तुम ही एक अच्छी सी मूवी लगा दो ना। मैंने कहा, ठीक है। मैंने एक रोमांटिक मूवी लगा दी। हम दोनों मज़े से मूवी देख रहे थे, तभी वो वाला सीन आ गया। भाभी ने मेरी तरफ देखा तो मैं शर्मा गया। ये देखकर भाभी हंसने लगी। भाभी को देखकर मुझे अंदर ही अंदर कुछ होने लगा था। मैं सोचने लगा, कहीं घर वाले आ गए और उन्होंने मुझे भाभी के साथ देख लिया तो वो क्या सोचेंगे। मैंने भाभी को उनके घर ले जाने ही ठीक समझा। फिर मैंने कहा, चलो ना भाभी, पहले मैं आपके टीवी को ठीक कर देता हूँ। भाभी बोली, बाद में कर देना, मैंने नाटक करते हुए कहा। भाभी, अगर घर वाले आ गए ना तो मुझे किसी ना किसी काम में लगा देंगे, फिर मुझे आपके घर आने का टाइम नहीं मिलेगा। भाभी ने कहा, अरे हाँ, तुम सही कह रहे हो, चलो पहले मेरे घर चल कर मेरा टीवी ठीक कर दो। फिर मैंने अपने कमरे का टीवी बंद किया और फिर हम दोनों भाभी के घर चले गए। भाभी मेरे आगे आगे चल रही थी और मैं उनके पीछे भी। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर मैं और भाभी उनके घर पर पहुँचे। घर में भाभी अकेली ही थी क्योंकि भैया भी शादी पर गए हुए थे। मैंने पूछा, भाभी आप शादी में क्यों नहीं गई? उन्होंने कहा, मैं गई तो थी लेकिन वहाँ मेरा मन ही नहीं लगा तो मैं जल्दी आ गई। मैंने कहा, भाभी आपका मन क्यों नहीं लगा शादी में? घर के ज़्यादातर लोग तो वहीं हैं। भाभी ने मेरी आंखों में देखा और बोली, मनोज, तुम जो नहीं थी ना वहाँ, इसलिए मेरा मन ही नहीं लग रहा था। ये सुनकर मेरे अंदर तूफान उठने लगा। भाभी मुझे बार बार इशारे कर रही थी लेकिन मैं सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने का नाटक करने लगा। फिर भाभी मुझे अपने बेडरूम में ले गई। भाभी ने कहा, तुम टीवी ठीक करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। फिर वो किचन में चली गई और टीवी का तार सही से नहीं लगे थे जिन्हें मैंने ठीक कर दिया। भाभी मेरे लिए चाय बना कर ले आई और हम बैठकर चाय पीने लगे। चाय पीने के बाद मैंने कहा, भाभी आपको टीवी ठीक हो गया, अब मैं चलता हूँ। तभी भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, टीवी तो तुमने ठीक कर दिया लेकिन कुछ और भी है जो सिर्फ तुम ही ठीक कर सकते हो। मैं तुरंत समझ गया कि भाभी क्या कहना चाहती हैं। मैंने कहा, भाभी पहले दरवाज़ा तो बंद कर दो, फिर वो भी ठीक कर दूँगा। भाभी मेरी बात सुनकर हंसने लगी और जाके दरवाज़ा बंद कर दिया। करीब 2 घंटे तक हमने क्रिकेट का मैच खेल लिया और बहुत मज़ा आ रहा था। और वो बोल रही थी कि तुम्हारी स्पीड तो काफ़ी तेज़ है, तुम काफ़ी तेज़ी से करते हो, मुझे तुमने बहुत खुश कर दिया। बाद में अपना काम पूरा करके वापस घर आ गया। अब हमें जब भी समय मिलता हम ये सब करने लगते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।